गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा जी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा का विशेष महत्व है। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत समेत नेपाल और बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गंगा इज अ होली रिवर। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी गंगा नदी में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को गंगा नदी में बहाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। स्पिरिचुअली बेनिफिशियल होने के साथ साथ माँ गंगा को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल माना गया है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग गंगा रिवर हैज़ अ यूनिक प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज एंड कंटेन्स बेनिफिशियल मिनरल्स। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब ही होता है बैक्टीरिया ईटर, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरियोफेज ह्यूमंस के लिए तो हार्मलेस होता है, पर हार्मफुल बैक्टीरियाज के लिए डेडली होता है। गंगा नदी में जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। वो बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। गंगा का जल खुद को स्वच्छ रखने की क्षमता रखता है, जिसमें पाए जाने वाले कई तत्व जैसे सल्फर इस जल को गंदा नहीं होने देते। गंगा के जल में पूरी दुनिया की किसी भी नदी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल्स है। गंगा नदी में बेनिफिशियल मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम भी मौजूद है, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि गंगा का जल कितना पवित्र है। लोग इस जल का छिड़काव कर अपने घरों को भी पवित्र करते हैं। आखिर क्यों है गंगा का पानी इतना पवित्र और कैसे माँ गंगा आई इस धरती पर, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक दैत्यों के राजा ने पूरी धरती जीतने के बाद जब स्वर्ग पर अपना राज करने के लिए इंद्रदेव को ललकारा था, तब स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और उन्हें दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। जब राजा बलि ने वामन रूपी भगवान विष्णु को दान मांगने को कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। ये सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनके पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने एक पैर से नाप लिया और दूसरे पैर से पूरे आकाश को। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। क्योंकि माँ गंगा भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई, इसीलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनकी 2 रानियां थी, जिसमें से एक रानी से उन्हें वरदान स्वरूप 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी से केवल 1 पुत्र हुआ। राजा सगर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान अपना घोड़ा छोड़ दिया। पौराणिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता था, तो वो राज्य उस राजा का हो जाता था। इसीलिए जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला, तो वो चिंता में आ गए। उन्हें ये चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है, तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्रदेव ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़ा चोरी की बात राजा सगर को पता चली, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अपने 60,000 पुत्रों को अपने घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को ये बात पता चली कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है, तब उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए उनके आश्रम में घुस गए और ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। ये सुनकर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए
और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अपने तप बल से अग्नि में भस्म कर दिया। राजा सगर के सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से उनके पुत्रों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। राजा सगर बहुत दिनों तक अपने बेटों को लौटता ना देख चिंतित हो गए। उसके बाद राजा सगर ने अपने पोते अंशुमन को अपने बेटों की खोज में भेजा। अंशुमन राजा सगर के दूसरी रानी से हुए बेटे असमंजस के पुत्र थे। जब अंशुमन को अपने चाचाओं की दुर्गति का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और उनके 60,000 चाचाओं की मुक्ति का रास्ता दिखाने की विनती की। कपिल मुनि उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए और कहा कि विष्णुपति गंगा के धरती पर आने के बाद ही उनके पवित्र जल से ही तुम्हारे 60,000 पितरों का उद्धार होगा। कपिल मुनि के कहने पर अंशुमन ने वर्षों तक माँ गंगा को धरती पर लाने की तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। उनके बाद उनके प्रतापी पुत्र राजा दिलीप ने भी पृथ्वी पर गंगा अवतरण के लिए घोर तपस्या की, लेकिन देवी गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी और उनसे भी ये कार्य संभव ना हो पाया। उनके बाद उनके पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या की। भगीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग से देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के जल से ही मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी और नया जीवन मिलेगा। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को यह वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये कहकर सावधान किया कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता होगी, अन्यथा गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ महादेव में है। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ब्रह्मा जी का आदेश मानकर भागीरथ ने एक टांग पर खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भागीरथ की कड़ी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को यह वरदान दिया कि जब देवी गंगा स्वर्ग से उतरेंगी तो वो उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इस तरह जब माँ गंगा धरती पर उतरी तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और उनकी कम वेग वाली धारा को धरती पर प्रवाहित किया। इस तरह भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा धरती पर प्रकट हुई और राजा सगर के प्रेत योनि में भटकते हुए पुत्रों का तर्पण पूरा हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदू धर्म में गंगा नदी मोक्षदायिनी मानी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। हर हर गंगे, हर हर महादेव।